हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 3 का जो है हमारा ड्रेनेज। ठीक है, ड्रेनेज में हम लोगों को क्या देखना है, क्या नहीं, ड्रेनेज क्या होता है, क्या नहीं। ठीक, इस चैप्टर में हम सारा चीज़ जानेंगे कि ड्रेनेज किसे बोलते हैं, ड्रेनेज क्यों होता है, क्यों नहीं, ड्रेनेज हमारे इम्पोर्टेंट के लिए है या नहीं। ठीक, हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी कर रहे हैं जिसमें हमारा है 3rd चैप्टर, वो है ड्रेनेज। राइट, स्टार्ट हम लोग करते हैं। ड्रेनेज क्या होता है? रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। हमारे इधर क्या है कि हम सभी की नदी में, गांव में या फिर गांव में नदी होगा, ठीक है, या फिर पोखर, कुछ भी हो, तो वो एक सिंगल रिवर सिस्टम हो, उसी को हम लोग बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? ड्रेनेज। ठीक है, वहाँ पे मतलब द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। देखो, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक रिवर सिस्टम है, राइट, तो इस रिवर सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा ड्रेनेज है। मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पानी है, ठीक, एक एरिया में पानी है, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूरा ये हो जाएगा हमारा ड्रेनेज। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ड्रेनेज। ओके, देन हम लोग अब आगे देखते हैं ड्रेनेज के बाद क्या है। आगे है हमारा, स्टार्ट एक बार पढ़ लेते हैं। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ये जो ड्रेनेज जो होता है वो हमारे रिवर सिस्टम, एक एरिया में जो रिवर सिस्टम होता है उसी को हम लोग कहते हैं ड्रेनेज। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एरिया है, ओके, इस एरिया का ये है हमारा रिवर, इस एरिया का रिवर ये है, तो इस एरिया के लिए ये एक ड्रेनेज हो गया। लुक एट द फिजिकल मैप, you will notice that the small stream flowing different direction come together to form a main river। अब देखिए, बहुत सारा हम लोग को इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग अगर क्या चीज़ को देखेंगे, मैप को देखेंगे, तो देखेंगे उसमें छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं वो सब एक साथ मिलके एक नदी बना लेती है, मेन रिवर, मतलब एक नदी, मेन नदी बना लेती हैं, which ultimately drains into a large body such as a lake or sea of an ocean। फिर यही नदी सब क्या करती हैं, कहाँ फ्लो कर जाती हैं? लेक में, सी में मतलब समुद्र में, एंड ओशियन में। ओके, then the area drained by a single river system is called drainage basin। अगर एक एरिया में एक ही ड्रेनेज बेसिन हो, राइट, देखो जैसे कि मान देते हैं कि ये हमारा एरिया है, यहाँ पे एक नदी है, ठीक, फिर इसी एरिया में दूसरे जगह भी नदी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक एरिया में एक ही नदी हो, 2-3 नदी भी हो सकता है। देन ये हमारा पहला नदी था, ओके, ये हमारा दूसरा नदी है जो हल्का छोटा ही है, ठीक, और ये हमारा तीसरा नदी है। ठीक है, अब देखिए ये जो सारा नदी है वो क्या है, एक एरिया से पूरा कनेक्ट है। ओके, एक ही एरिया है लेकिन उसमें इतनी सारी नदियाँ कनेक्ट है, मतलब एक से जुड़ी हुई है एक ही एरिया से, तो ये हो जाएगा क्या हमारा, ये सारा देखो जैसे ये सब कनेक्ट है, ये नदी सब कनेक्ट है, देन ये हो जाएगा हमारा ड्रेनेज। ओके, ये हो जाता है हमारा ड्रेनेज। ओके, अब देखो इसमें अब ड्रेनेज बेसिन अलग होता है, ड्रेनेज अलग होता है। ये हो गया हमारा ड्रेनेज। अब एक एरिया है, ठीक है, एक एरिया में एक ही नदी है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक एरिया है, ठीक, उसमें हमारा कितना नदी है? एक ही नदी है। फिर ये क्या है हमारा, एक एरिया है, ओके, इस एरिया में हमारा कितना नदी है? एक ही नदी है। मान लीजिए ये हमारा एरिया है, इस एरिया में एक ही नदी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ड्रेनेज बेसिन। ओके,
ये हो जाएगा हमारा ड्रेनेज बेसिन। अब हम लोग देखते हैं आगे, एक क्लोजर ऑब्जर्वेशन on a map will indicate that any elevated area such as mountain or an upland separated to drainage basin such an upland is now as water divide। अब water divide क्या होता है? ओके, वाटर डिवाइड किससे बोलते हैं, वाटर डिवाइड क्या होता है? अब हम लोग ऊपर देखते हैं कि जैसे हमारा एक नदी है, ओके, मान लीजिए हमारा नदी है, हम लोग ऊपर ही इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि एक नदी होती है, देखिए यहाँ पे पहले हम लोग एक नदी का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक नदी है। ओके, इस सबको पहले हटा देते हैं। यहाँ पे एक नदी है, किसी भी एरिया में या फिर कहीं भी एक नदी है। जैसा कि आप लोग बारिश के टाइम में देखते हो कि बारिश होता है, पहले हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि बारिश होता है। अगर बारिश वगैरह हो रहा है, अगर आप वहीं पे कोई ऊंचा चीज़ डाल दोगे तो पानी, बाढ़ के समय में अक्सर होता है कि जब पानी बहता है तो कोई भी चीज़ अगर ऊंचा डाल देते हैं, अगर आप उसके बीच में कोई ईंट डाल दो तो पानी क्या होगा, जैसे सीधा आ रहा था पानी वैसे सीधा नहीं आएगा। पानी क्या होगा, मतलब अपना डिवाइड होके, मतलब पहले तो पानी सीधा आ रहा था, लेकिन जब हम उस ईंट को डाल दिए बीच में, जब वो ऊंचा हो गया थोड़ा, तो वो पानी क्या होगा, एक ही जगह से नहीं बहेगा, मतलब वो पानी एक से ज़्यादा जगह से बहेगा। मतलब उसका एक सोर्स था जो बिल्कुल वो सीधे सीधे बह रही थी, फिर वो पानी क्या होगा, ईंटे से ऊपर होके बह जाएगा, या फिर ईंटे के साइड से, या फिर ईंटे के साइड से। तो वो ईंट जो हो गया हमारा, वो हो गया वाटर डिवाइड, क्योंकि जो पानी सीधा आ रहा था उस पानी को वो अलग अलग कर दिया, तो वो हो गया हमारा वाटर डिवाइड। अब हम लोग फिगर से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा वाटर है। ओके, वाटर है, वाटर फ्लो कर रही है, मतलब पानी बह रही है, पानी अपना बह रही है। देन बाढ़ के समय में ऐसा होता है, जब ज़्यादा पानी कब बढ़ता है, बाढ़ के समय में। तो बाढ़ के समय में पानी बढ़ रहा है, ठीक है, पूरा बढ़ रहा है, जिसके कारण पानी इधर से उधर पूरे तरफ फैल जाती हैं। पानी फैल जाने के बाद क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसके बीच में कुछ लगा देते हैं जिसे हम लोग रोकर बोल सकते हैं, जिसके कारण पानी रुके। या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि उसके बीच में कुछ भी डाल देते हैं, जैसे तख्ता वगैरह, जो लकड़ी का बांध बनता है, उस पर दो हेल्प होता है, आदमी आराम से जा भी सकता है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने उसी लकड़ी को डाल दिया, ओके, जिसके कारण पानी थोड़ा कम हो, इतने दूर में, मतलब इतना मोटा हमारा लकड़ी था जिसे मैंने डाल दिया। उसके कारण क्या होगा, जब मैंने ये लकड़ी डाला तो पानी पहले ऐसे आ रही थी, पानी ऐसे बहते हुए अपना आ रही थी, इसी टाइप से पानी बहते हुए जब आ रही थी और उसके बीच में रोकर हो गया, तो क्या होता है, पानी एक बार इधर से बहेगी, फिर पानी कभी इधर से बहेगी, कभी इधर से बहेगी पानी, मतलब साइड साइड से पानी बहेगी। और पानी का बहाव अगर ज़्यादा तेज हुआ, फ्लड, बाढ़ का अगर प्रभाव ज़्यादा तेज हुआ, तो ये जो पानी है वो क्या होता है, इसके ऊपर से भी गुजर जाता है, लेकिन पानी ज़्यादा इधर उधर से गुजरता है। यही हो जाता है हमारा वाटर डिवाइड। थर्ड एग्जांपल वाटर डिवाइड का, ऐसा हम लोग देखते हैं कि नल है, ठीक, नल वगैरह चालू करते हो, जब नल से पानी निकलता है, या फिर कल भी चलाते हैं, जब पानी निकलता है और उस कल के बीच में हाथ डाल देते हैं, तो क्या होता है, पानी मतलब जैसे सीधे गिरता रहता है, सीधे गिरना बंद होके वो साइड साइड से गिरने लगता है। मतलब आपका उंगली है, उंगली आपने पानी में लगाया, नल के पानी में, तो इधर से अलग गिरता है पानी और इधर से अलग होके गिरता है। और कुछ वाटर, मतलब पानी का बहाव तेज होता है, जो हमारे उंगली रोक नहीं पाता है, तो क्या होता है, उंगली के ऊपर से भी पानी गुजर जाता है। आप लोगों को वाटर डिवाइड भी समझ में आ गया। ओके, वाटर डिवाइड भी अब क्लियर है। देन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब हम लोग वाटर डिवाइड के बाद क्या पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें जैसा पहले फिगर दे दिया हुआ है वाटर डिवाइड में इसमें फिगर क्या दिया हुआ है कि पहले ही जैसे हम लोगों ने पढ़ा वैसे ही दो नदियाँ पहले
जा रही थी, ठीक है, दो नदियाँ जा रही थी और जब उसके बीच में कोई भी चीज़ ऊंचा आ गया, ठीक, तो वो क्या की, उस दोनों नदी को एक बराबर हिस्से में बांट दिया, ओके, जिसके कारण एक नदी इधर चली गई और एक नदी, मतलब एक नदी इधर से बह गई और एक नदी इधर से बह गई, फिर वो दोनों एक साथ हो ही जाएगी, लेकिन थोड़े टाइम के लिए वो दोनों अलग अलग हो गई, जिसके कारण क्या है, हमारा वाटर डिवाइड। ये हो गया वाटर डिवाइड। देन अब देखते हैं हम लोग को क्वेश्चन में क्या है, डू यू नो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ अमेजन रिवर, मतलब ड्रेनेज बेसिन, जो सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन है, मतलब पानी का बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्षेत्र एरिया है, वो है हमारा अमेजन रिवर। और हम लोग बात करें इंडिया की, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इंडिया में लार्जेस्ट बेसिन कौन सा है। सो इंडिया में हमारा लार्जेस्ट बेसिन है कौन, गंगा रिवर, ओके, इंडिया में गंगा रिवर, और वर्ल्ड में लार्जेस्ट बेसिन हमारा हो जाता है अमेजन रिवर का। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे हमारा ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम लोग क्या जानेंगे, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कुछ दिया हुआ है। देन हम लोग अब ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ एन इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय बर्ड रिलीफ फीचर ऑफ subcontinent according to Indian river are divided into major group। अब देखो वो जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम था उसे हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, एक था हमारा हिमालयन एंड सेकेंड है हमारा पेनिसुलर रिवर, ओके। हिमालयन रिवर क्या होता है और पेनिसुलर रिवर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग मेन से जानेंगे, लेकिन अभी नहीं, उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे कुछ दे दिया हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो पहले हम लोग देख लेते हैं क्योंकि इसमें वो आएगा। सो फर्स्ट हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे एक हम लोगों को फिगर दिया हुआ है, फूड प्लान्स, दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टा। इसमें डेल्टा में फिगर जो दिया हुआ है मेन बुक में, नॉर्मल फिगर हम लोगों को ज़्यादा इस फिगर से पूरा समझ में आएगा, ओके। ऊपर वाला यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है उससे उतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें सही से नहीं बताया गया है और इसमें बिल्कुल सही से बताया हुआ है। तो पहले इस फिगर से समझ लेते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक बात बताना है कि देखो, पानी जो बहता है हमारा, तो पानी जब स्टार्टिंग से बहता है, मतलब पानी बहता है कहाँ से, स्टार्टिंग से मैं बता रही हूँ। जैसे सब नदियाँ होता है तो सबको क्या लगता है कि अलग अलग नदी है, अलग अलग जगह पे तो अलग अलग नदी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेनली वाटर दो ही जगह से ड्राइव्ड होते हैं, एक पेनिसुलर और एक हिमालयन रिवर से, जो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। पहले हम लोगों को बता दिया है इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हिमालयन रिवर और पेनिसुलर रिवर के बारे में, ओके। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है कि देखो, पानी हिमालयन रिवर से गिरा, मतलब देखो फर्स्ट है ना हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम, तो ये है हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम, ओके। ये है हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम, तो हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम यहाँ पे देख रहे हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक हिमालयन रिवर सिस्टम है, हिमालय पर्वत है। यहाँ से क्या होता है, पानी जब गिरना शुरू होगा, पानी वहाँ से बहती है, पानी वहाँ से स्टार्टिंग से जो पानी बहेगा तो वो अपने साथ क्या करता है, बहुत सारा कूड़ा कचरा लेके आता है, मतलब मिट्टी वगैरह सब लेते हुए पानी आता है। सोर्स ऑफ वाटर, यहाँ से पानी, देखो यहाँ से पानी क्या हुआ हमारा, राइज हुआ। फिर पानी यहाँ पे राइज होने के बाद क्या है कि पानी जब वहाँ से बहा तो पानी क्या करता है, अपने साथ बहुत सारा धूल, मिट्टी, छोटे छोटे कंकर वगैरह सारा चीज़ लेके आता है। ये हो गया हमारा अपर कोर्स। इसे 3 कोर्स में डिवाइड किया गया है। ये है हमारा अपर कोर्स, ओके। मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। अपर कोर्स में क्या है कि पानी वहाँ से ड्राइव
ड्राइव्ड हुआ, मतलब पानी वहाँ से गिरना शुरू हुआ, पानी यहाँ से बहना शुरू हुआ। स्टार्टिंग में जब पानी बहेगा तो वो अपने साथ क्या करेगा, बहुत सारा धूल मिट्टी वगैरह लेके आएगा। देन वो मिडिल कोर्स में पहुँचेगा, मतलब वहाँ से ऊपर से बहुत सारा धूल मिट्टी लेके आया, फिर वो आ रहा था। अब आप लोग देखोगे मियंडर्स क्या होता है। मियंडर्स मतलब होता है कि जैसे पानी है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, पानी क्या हो रहा है, ऊपर से बहते हुए आ रही है, मीन्स पानी है, यहाँ से पानी राइज हुआ था, ओके, पानी यहाँ से बहते हुए आ रहा है। फिर क्या होता है, पानी को मान लो कहीं कहीं पे मिट्टी होता है, यहाँ पे मिट्टी है, ओके, पानी यहाँ से आ रहा था तो मिट्टी को ऐसे से धक्का मारेगा, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी टूट जाती है। फिर पानी यहाँ से सीधा जो ऐसी से आ रही थी ऐसे बह के ना ऐसे बहने लगती हैं। एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ, आप लोगों ने जैसा देखा होगा कि पानी है, ठीक, पानी जब बाढ़ का समय आता है तो मिट्टी वगैरह जो होता है, तो मिट्टी वगैरह के साथ क्या होता है, मतलब एक जगह जैसे कि कहीं कहीं पे होता है ना कि एकदम गड्ढा टाइप हो जाता है, तो मिट्टी जो होता है तो पानी उस मिट्टी पे जोर मारती रहती है, ठीक है, मारती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी हमारा टूट जाता है और पानी अपना एक जगह बना लेता है। जबकि पानी सीधे आ रही थी, मतलब पानी ऐसे आ रही थी, और जब उसने मिट्टी पे मारा तब ऐसे उसने अपना एक रास्ता बना लिया, यू टर्न ले लिया, मतलब पानी देखो ऐसे आ रही थी। फिर यहाँ पे भी पानी ने वो बनाया था, मतलब ऐसा मेंडियर्स बनाया था। फिर पानी क्या होता है, ऐसे आता है, पानी पहले सीधा आ रहा था, फिर वो यहाँ पे क्या बना लिया हमारा, मतलब एकदम धक्का मारते वो क्या करती है, एक जगह पे मतलब यू टर्न सा वो शेप ले लेती है। फिर ये शेप जो होता है हमारा, ये मेंडियर्स होता है। फिर क्या होता है, उस शेप को छोड़ के फिर पानी क्या होता है, एकदम सीधा बहने लगता है। तो ये जो हमारा शेप बन गया यू टाइप शेप, ओके, ये यू टाइप शेप है, यू टाइप शेप बन गया। फिर क्या होता है, पानी फिर अपने जगह से बहने लगता है यहाँ पे। फिर ये जो नदी बच जाती है, यहाँ पे जो पानी बना रहता है वो हमारा हो जाता है लेक, मतलब वहाँ पे कहीं पे होता है जो बहुत मतलब पानी जम जाता है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा एक छोटा सा नदी हो जाता है, तो वही है, हो गया पोखर। देन ये हमारा पहुंचता है लोअर कॉर्ड्स में जाके ये क्या करता है, यहाँ से आया, फिर लोअर कॉर्ड्स में आने के बाद ये ऐसे बहता है पानी, राइट, पानी बह रहा है, पानी बहता है लोअर कॉर्ड्स में। फिर डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मतलब जब समुद्र के पास आ जाता है पानी, जब पानी समुद्र में मिलने वाला होता है तो क्या होता है, पानी अपना धूल मिट्टी वगैरह, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, पानी ऊपर से जैसे कि कूड़ा कचरा लेके आ रही थी, पूरा पत्थर मिट्टी रेत वगैरह सब कुछ लेके आ रही थी। जब वो समुद्र में पहुंचने वाली होती हैं तो पानी क्या करती हैं, अपना मतलब धूल वगैरह, मतलब जितना भी कंकर वगैरह मोटा मोटा जो पत्थर वगैरह सब छोटा छोटा जो लाई थी वो सबको छोड़ देती हैं और वो एकदम साफ होके कहाँ चली जाती हैं, हमारे समुद्र में चली जाती है। सो ये हो जाता है हमारा डेल्टा। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, ओके। अब हम लोग थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। एक बार मैं आप लोगों को रिकैप कर दूं कि मान लेते हैं पानी यहाँ से राइज हुआ तो अपने साथ धूल मिट्टी कंकर लेके आया। उस कंकर को लेने के बाद जैसा मान लो कि हम लोग कल गड़वाते हैं ट्यूबवेल, ठीक है, ट्यूबवेल गड़वाते हैं। जब आप उसको गड़वाते हो तो क्या होता है, जिसके पास नया होता है फर्स्ट टाइम वो लगवाता है तो उसमें से क्या होता है, पानी साफ नहीं निकलता है। वो पानी आप पी के देखना तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा मिट्टी वगैरह होता है। फिर चलाते उसमें से पानी अच्छा निकलने लगता है। उसी टाइप से जब ये स्टार्टिंग हुआ तो इसके पास बहुत सारा धूल मिट्टी था, राइट, ये अपर कोर्स हो गया। फिर ये धीरे धीरे आती हैं। फिर आने के बाद कहीं पे देखती है, जहाँ भी वो देखती है मिट्टी वगैरह है जहाँ पे उसको थोड़ा सा रोकर पड़ता है, तो वो क्या करता है, पानी सीधे आ रही थी, फिर उस पे ऐसे धक्का मारना, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, उसको धक्का मारना शुरू कर देती है, धक्का मारती रहती हैं।
धक्का उसे मारती रहती है, फिर वो ऐसा शेप ले लेता है जिसे हम लोग कहते हैं मेंडियर्स। फिर क्या होता है, पानी तो अपने सीधे रास्ते से, मतलब पानी जैसे आ रहा था वैसे फिर चलने लगता है। फिर बेचारे इस रास्ते का क्या होता है, ये जो हमारा रास्ता है वो ऑक्सबो लेक बन जाता है। फिर लोअर कोर्स में आके जब वो समुद्र में पानी मिलने वाली होती है तो ये अपना सारा जो यहाँ पे देख रहे हो वो सारा क्या है, हमारा गंदा है, मतलब कचरा वगैरह सारा चीज़ है। तो पानी इस सबको यहीं पे छोड़ देता है और वो समुद्र में जाके गिर जाता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं पेनिनसुलर रिवर के बारे में, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है, वो अब हम लोग देख लेते हैं। ओके, अब देखो हम लोगों ने क्या किया था, मतलब इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है ड्रेनेज सिस्टम को। फर्स्ट हमारा हिमालयन रिवर एंड सेकंड पेनिनसुलर रिवर। अब स्टार्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम द 2 मेजर फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया आर द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वे। अब देखो ये जो 2 नदियाँ होती हैं, ये हिमालयन और ये एक हो गया हमारा पेनिनसुलर। ओके, आप लोग इसे फेयर में ज़रूर करना। एक होता है हिमालयन और एक होता है पेनिनसुलर रिवर, जिसे मतलब इंडिया में 2 रिवर होती हैं, मतलब जो 2 फिजिकोग्राफी से 2 ठो रीजन है, मतलब उसे डिवाइड किया गया है, एक हिमालयन रिवर और एक पेनिनसुलर रिवर। ये दोनों अलग अलग होती हैं। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरिनियल, मतलब हिमालयन रिवर के पानी जो होते हैं उसमें से हमेशा पानी गिरते रहते हैं। अब आप सोचोगे कैसे, मतलब हिमालयन रिवर में से जैसे कि स्नो होता है, बर्फ़ होता है, बर्फ़ हमेशा पिघलती रहती है, तो बर्फ़ से भी पानी आता है, वर्षा होता है, वर्षा से भी पानी आता है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर के साथ ऐसा नहीं है। पेनिनसुलर रिवर हमारा सीजनल होता है, मतलब जब जब पानी होगा, मतलब जब जब बारिश होगा तब तब पेनिनसुलर रिवर हमारा क्या होगा, पेरिनियल होगा। हिमालयन रिवर है अभी, इट मीन्स डैट दे हैव वॉन्ट थ्रू दी लाइफ, मतलब ये पूरे साल बहते रहते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया बर्फ़ के पिघलने से। These river receives water from rains as well as melted snow from the lofty mountain। ये पानी कहाँ से लेती हैं, माउंटेन से और मेल्टेड स्नो से, मतलब बर्फ़ जो पिघलता रहता है उससे हिमालयन रिवर अपना पानी लेती है। The 2 major Himalayan rivers, the Indus ब्रह्मपुत्र originate from the North Mountain Range। अब देखो इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ये जो दोनों नदियाँ हैं वो कहाँ से राइज होती है, नॉर्थ माउंटेन रेंज से ये हमारा राइज होता है। दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग गोर्ज। अब ये क्या होता है, माउंटेन मतलब कि दो ठो नदियाँ, मतलब 2 ठो पहाड़ों को काट के इसमें से नदियाँ बहती हैं, ये दोनों, एक है हमारा इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। अब देखो गोर्ज क्या होता है, गोर्ज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि पहले हम लोग देखो यहाँ पे आप लोगों को सही से दिखेगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे बस पहाड़ दिख रहा है, बीच में क्या है सही से नहीं दिख रहा। सो फर्स्ट हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, जैसा कि हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। सो अब देखो इसे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, एक हमारा है हिमालयन रिवर, ओके, या फिर कोई भी यहाँ पे पहाड़ है जिसमें से हिमालयन रिवर नदी बहेंगी। ओके, ये पहाड़ है हमारा, माउंटेन है। जब नदी बहती है, नदी बहेगी, नदी बह रही है, मतलब नदी अपना बहती जा रही है, और नदी को यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, रुकावट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में माउंटेन है। तो नदी क्या करेगी, उस माउंटेन को तोड़ देगी अपने बहाव से, उस माउंटेन को एकदम तोड़ते अपना क्या करेगी, उस बीच माउंटेन में से, इस दोनों माउंटेन के बीच में से वो अपना एक रास्ता बना लेगी। सो ये हो जाता है हमारा गॉर्ज, जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हो। देन ये हमारा हो जाता है गॉर्ज। अब देखो आप लोग आगे में क्या है, इस फिगर में आप लोगों को दिया हुआ है कि 2 ठो माउंटेन है, एक माउंटेन ये रहा और एक माउंटेन ये रहा, उसके बीच में से जो नदियाँ गुजर रही हैं उसी को बोलते हैं गॉर्ज। समझ में आ गया गॉर्ज क्या होता है।
अब आगे हम लोग देखते हैं गॉर्ज के बाद इसमें क्या बोला है। यहीं पे फिर इसको करने के बाद हम लोग अपना क्लास एंड कर देंगे। ओके, द हिमालयन रिवर्स हैव अ लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू दी सी। हिमालयन रिवर के पास अलॉन्ग सी मतलब एक ही रास्ता होता है सोर्स सी तक मतलब पहुंचने के लिए। दे परफॉर्म इंटरसेशनल erosional activity in their upper course and carry loads of sleet and sand। फिर क्या होता है, ये अपने साथ ऊपर से क्या लाती हैं, बहुत सारा धूल मिट्टी लाती हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है एक दिखा के फिगर। ओके, इन द मिडिल कोर्स एंड द लोअर कोर्स दिस रिवर फ्रॉम मेंडियर्स, ऑक्सबो लेक एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर इन देयर। अब देखो हम लोगों ने जो फिगर किया था वहीं पे फिर हम लोगों को घुमा फिरा के ला रहा है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया था। फूड प्लांट्स दे ऑल्सो वेल डेवलप डेल्टा। फिर क्या करता है वो लोग, वेल डेवलप डेल्टा बनाता है। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था हिमालयन रिवर ऊपर से आती है, अपने साथ बहुत सारा मिट्टी लाती है, फिर वहाँ पे आके उसे कहीं पे मिट्टी वगैरह जहाँ पे भी उसे मिलता है पानी अपने बहाव से उसको घुमाती रहती है, मतलब ऐसे ऐसे करते 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 पानी उसे मिट्टी को तोड़ देती हैं। उसके बाद वो मेंडियर्स बन जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद पानी अपना सीधा रास्ता पकड़ लेती है, मतलब जिस रास्ते से वो आ जा कर रही थी वही रास्ता अपना ऐसे पकड़ लेती हैं। फिर ये जो ऐसे करके घुमाई रहती हैं, यू शेप बनाती है, वो हमारा ऑक्सबो लेक बन जाता है। फिर पानी हमारा ऐसे बहते आता है, बहते जाता है, बहते जाता है। फिर जब वो समुद्र में पहुंचने वाली होती हैं तो वो वहाँ पे डेल्टा बना देती है। अब मतलब समुद्र में पहुंचने में डेल्टा क्या होता है, अब डेल्टा एक इम्पॉर्टेंट बात है। जैसा कि हम लोग देखते हैं मूवी वगैरह में देखा होगा कि समुद्र के बीच में मिट्टी होता है और उस पर घर वगैरह बना के आदमी रहता है, तो वो हमारा हो जाता है डेल्टा। इसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पे हम लोगों का एक और फिगर बच गया है, जो हमारा फिगर है ड्रेनेज पैटर्न के बारे में, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसीलिए हम लोग इस वीडियो में नहीं देखेंगे। ओके, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।